नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना जागरूकता पोस्टर को किया लॉन्च। पार्टी के पदाधिकारी सार्वजनिक जगहों पर जाकर करेंगे जनता को जागरूक। कोविड को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 17 सितंबर तक सरकार दे अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा। उत्तराखंड कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की हुई शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नैनीताल से किया सम्मेलन का शुभारंभ। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने दी समाधि लेने की चेतावनी। देवस्थानम बोर्ड को भंग न किए जाने को लेकर 9 दिनों से जारी है तीर्थ पुरोहितों का धरना। रुद्रपुर के मेयर और उनके गनर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आशंका के चलते नगर निगम में कराई जा रही सैंपलिंग। उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े मिजाज को लेकर एनडीआरएफ ने कसी कमर। मौसम विभाग भी जारी कर चुका है भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से प्रीतम सिंह ने सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में वर्चुअल संवाद किया जाएगा, जिसमें एक मसौदा तैयार कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में कोरोना का जो संक्रमण है वो बड़ी तेजी के साथ देश में और उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम किस तरीके से अपने साथियों से संवाद स्थापित करें, इसके लिए हमने वर्चुअल सम्मेलन। विधानसभा में बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक की गई। सभी संबंधित विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत की गई। समीक्षा में विकास कार्यों से संबंधित कामों को लेकर चर्चाएं की गई। सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चे और नशे के खिलाफ अभियान चलने वाली पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की गई, जिसमें कई फैसले लिए गए। और जितने भी अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं जनपदों के, सभी का स्वागत करते हुए मैं मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए, ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं या ऐसे बच्चे जो कि नशे के किसी प्रकार से भी आदी हो गए हैं, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसी हमारे पास में यदि सूचना मिलती है, उन्हें उस सूचना के आधार पर संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित एसएसपी को सूचना भी दी जाती है। कोशिश हमारी ये रहती है कि इन बच्चों को किस तरीके से हम नशा मुक्ति केंद्र में जो है हम लोग भेज सकें। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित ने 9 दिनों से क्रमिक अनशन पर हैं और सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केदारनाथ में भवनों और धर्मशालाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ से आक्रोशित हैं। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में धरना देते हुए रैली निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। बता दें कि 2 माह से केदारनाथ धाम में अर्धनग्न अवस्था में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अब समाधि लेने का निर्णय ले लिया है। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द से जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ ही केदारनाथ धाम स्थित उनके भवनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी की और धाम में लागू केदारनाथ मास्टर प्लान को वापस नहीं लिया तो केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ली जाएगी। प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार के द्वारा जो जबरन केदारनाथ के अंदर मास्टर प्लान छुपा जा रहा है, हम जो है उसका पुरजोर विरोधी नहीं, घोर विरोध करते हैं। हम सरकार से गुजारिश से प्रार्थना करते हैं, सरकार तुरंत इस मास्टर प्लान को वापस दे और हमारे अधिकारों का, हमारे जो अधिकार है उनका शोषण न करे
यही हमारी प्रार्थना है। अग्रिम हमारा ये निर्णय रहेगा, आंदोलन की कार्रवाई एक बार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है जैसे सब लोगों से बात विचार करके, चारों धामों के लोगों से बात विचार करके, उसके बाद हमारी बिल्कुल समाधि की तैयारी है। एक बार बीच में भी थी, फिर लोगों से बातचीत करके थोड़ा हमने कोल्ड का निर्णय का इंतजार था हमें, वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया, काफ़ी नाखुश हुआ। उसके बाद जो है कि हमारा यही निर्णय है कि हम आगे अगर नहीं भी होगा हम समाधि लेंगे। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस भेंट की है। बता दें, बाजपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से खराब एम्बुलेंस को बार बार सही कराकर प्रयोग में लाया जा रहा था, जिससे मरीजों को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था और एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के चलते लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की है। एम्बुलेंस की यशपाल आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अस्पताल में आने वाले गंभीर घायल मरीजों को रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की कमी थी, जिसको लेकर लोगों को अधिक पैसा खर्च करके प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था। सरकार ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। फिलहाल क्या है, हाँ फिलहाल क्या है कि एक यहाँ पर ज़रूरत थी एक एम्बुलेंस की, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो यहाँ की जनता है उनको असुविधा होती थी। गंभीर रोगी को बाहर ले जाने के लिए अन्य अस्पतालों में या जनपद से बाहर उनको ले जाने में निश्चित रूप से काफ़ी कठिनाई होती थी। उन लोगों को जो रोगी हैं, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अन्यत्र ले आना पड़ता था। उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है
कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल होटल व्यवसायियों ने समस्याओं को उनके समाधान को लेकर विधायक संजीव आर्य से तल्लीताल अंबेडकर भवन में वार्ता की। होटल व्यवसायियों ने विधायक संजीव आर्य को कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई व्यवसायिक गतिविधियों में आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि सरकार के व्यवहारिक दिशा निर्देशों के चलते पर्यटन व्यवसायों में पूर्ण रूप से विराम लग गया है, जिससे भविष्य में बेरोजगारी का खतरा लगातार उत्पन्न होता जा रहा है। व्यवसायियों को आ रही समस्याओं पर संजीव आर्य ने कहा कि नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और पर्यटक गतिविधियों पर भी यहाँ का व्यवसाय निर्भर है। जल्द ही व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कोविड-19 के चलते बहुत सारी विषम परिस्थितियां हम सबके सामने हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग उसमें प्रभावित भी हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे नैनीताल, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे व्यापारी बंधु भी इससे प्रभावित हैं। हमने आज उनकी जो बहुत सारी व्यवहारिक मांगे हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं कि जो जिला स्तर पर निस्तारित हो सकती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए शासन के द्वारा उन समस्याओं को निस्तारित किया जा सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा और पूछा है कि कोविड मरीजों के इलाज में WHO द्वारा जारी मानकों का कितना अनुपालन किया जा रहा है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट 17 सितंबर तक कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है, जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। आज माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो जो कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उत्तराखंड में, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो मानक हैं और जो रिपीटेड गाइडलाइन WHO ने इशू की है, उनका कितना अनुपालन राज्य में किया जा रहा है, इनके संबंध में डिटेल्ड एफिडेविट राज्य सरकार को 17 सितंबर तक कोर्ट में फाइल करना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चितई गोलजुई मंदिर में जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा गठित कमेटी ने मंदिर की समस्त गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए पर्यटन सचिव सहित जिलाधिकारी अल्मोड़ा को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी संध्या पंत ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर रखी है और कहा कि चितई गोलजुई के मंदिर में पूर्व में कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद जिलाधिकारी द्वारा कमेटी गठित की गई थी, जो अपने कार्यक्षेत्र से बाहर आ जाकर मंदिर की गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि पूर्व में कोर्ट ने कमेटी का गठन केवल गैर धार्मिक मैनेजमेंट गतिविधियों के लिए करने को कहा था। साथ ही कमेटी अब मंदिर के पुजारियों की भी छटनी कर रही है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। कोर्ट का कमेटी गठित करने का मुख्य उद्देश्य मंदिर की गैर गतिविधियों को संचालन करने हेतु किया गया था, न कि मंदिर की धार्मिक कार्यों के लिए। न्याय देवता गोलू मंदिर चितई में जो कमेटी गठित की गई है जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा, जिसमें कि राज्य सरकार के ही विभागों के प्रतिनिधि रखे गए हैं, उसके संबंध में अपील पुजारी परिवार की ओर से दायर की गई थी और उसमें बताया गया था
कि इसी परिवार ने इस मंदिर की स्थापना की है। और जबकि ऑनरेबल डिवीजन बेंच की डायरेक्शन थी कि सिर्फ गैर धार्मिक गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन कमेटी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मंदिर की धार्मिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर देर रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां रास्ते में ही एक युवक ने दम तोड़ दिया तो वहीं एक ने उपचार के दौरान आज सुबह दम तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी निवासी युवक ओहाब और उसका मित्र अनिल किसी काम के लिए रुद्रपुर से काशीपुर रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। काशीपुर रोड पर जो प्रेम आश्रम है उसके पास एक ट्रक से एक रॉन्ग साइड से आती हुई मोटरसाइकिल टकरा गई थी, जिसमें 2 लोग सवार थे जो घायल हो गए थे। कल रात 8:30 बजे की बात है, जिनको तत्काल हम पुलिस वालों की मदद और 108 की मदद से हॉस्पिटल ले आए थे। नैनीताल की भीमताल झील में 28 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची भीमताल पुलिस ने नाव की मदद से महिला के शव को झील से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि महिला मंगलवार से लापता चल रही थी, जिसके बाद आज महिला का शव भीमताल झील में मिला है। झील किनारे महिला के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से महिला की शिनाख्त कविता देवी 28 वर्षीय निवासी दरमाड़ द्वारा हाट के रूप में कर ली गई है। थाना अध्यक्ष कैलाश जोशी ने बताया कि शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र के तहसील मुनस्यारी, बागापानी एवं धारचूला क्षेत्र में आई भीषण आपदा से जन व पशु हानि के साथ ही जनजीवन प्रभावित हो जाने के बाद से क्षेत्र में लगातार खोज, बचाव एवं राहत कार्य जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्य का संचालन करवाया। बता दें, हेलीकॉप्टर के माध्यम से तहसील बागापानी के विभिन्न गांव में फंसे व्यक्तियों को निकाले जाने हेतु रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर द्वारा बागापानी से घायल महिला कलावती देवी को धारचूला पहुंचाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में उनका इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि तहसील मुनस्यारी, बंगापानी व धारचूला के आपदा प्रभावित क्षेत्र के सभी प्रभावित गांव में राहत एवं बचाव कार्य के साथ ही अन्य कार्य तेजी से किए जाए और साथ ही क्षति का भी आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने भी हाल ही में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर आ गई है। तो साथ ही एसडीआरएफ की आईजी संजय गुंजियाल का कहना है कि एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं और हमें को अलर्ट रहने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जनपद के द्वारा अब उसे टेक ओवर बनाया था और जनपद देहरादून के सहयोग से तो जनपद एक कोविड पॉजिटिव पे लगभग आज जो अनुपात आ रहा है लगभग 6 लोग हम लोग रिस्क पे रख रहे हैं और जो अभी जो हाई रिस्क के जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें 100 में से करीब 30 लोग ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य है वो इसके संक्रमण के रोकने में काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। आज से सीएससी केंद्रों में श्रमिक कार्ड बनाए जाने की सुविधा शुरू हो गई है, जिसके लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई व किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डोईवाला तहसील पर अन्य सीएस में पहुंचकर मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता डोईवाला में ही श्रमिक कार्ड बनाए जाने की मांग कर रहे थे, साथ ही लगातार आंदोलनरत हुए थे कि गरीब लोगों को डोईवाला से देहरादून लगभग 20 किलोमीटर दूर श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए जाना पड़ता है और 180 रुपये की जगह दलालों को 1000 से 1500 रुपये लेने का मजबूर हो जाते हैं, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता डोईवाला में ही श्रमिक कार्ड बनवाने की मांग कर रहे थे। पर आज डोईवाला में ही ये सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसलिए काफ़ी समय से मुझे लग रहा जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो बेसिकली में जो श्रमिक हैं उनकी डिमांड थी, क्योंकि उनको अभी तक श्रमिक जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको बनाने के लिए देहरादून जाना पड़ता था। तो अब शासन के निर्देश के क्रम में या श्रम विभाग के निर्देश के क्रम में जिनका कर्मकार कल्याण बोर्ड है उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो हमारा सभी सीएससी हैं वहाँ पे भी ये लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड कोई भी श्रमिक अपना बना सकता है। कोविड से पीड़ित लालकुआ कोतवाली का स्टाफ आखिरकार ठीक होकर अपने काम पर लौट ही आया। 30 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और सभी का इलाज चल रहा था और कई दिनों तक कोतवाली का गेट भी बंद था। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ देखा गया। तमाम लोगों को कोतवाली के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में आज सारा स्टाफ ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुका है और फरियादियों की बातें भी सुनी जा रही हैं। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की ऐप